बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत सैयदना दाता अली हजवेरी गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की तालीम और तरबियत के बारे में सीरत निगारों ने लिखा है कि जिस पाकीज़ा फितरत माँ की आगोश में हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने परवरिश पाई है, ये ऐसी अजीम माँ थी कि जिनकी जुबान हर वक्त जिक्र इलाही में, इबादत में मसरूफ रहती और दिल उनका जलवाए हक से सरशार रहता था। सामीन मोहतरम, इसलिए आप रहमतुल्लाह ताला अलैह इब्तदाई उम्र से ही हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह मोहतात और पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहे थे। यानी आम जिस तरह बच्चे जिंदगी गुजारने हैं, हजरत दाता साहब की इस तरह की जिंदगी नहीं गुजर रही थी, बल्कि आप मोहतात और इबादत खुदा में आप जिंदगी गुजार रहे थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को बचपन से ही इबादत का शौक था। आपके नेक वालिदैन की तरबियत ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के इखलाक को शुरू ही से पाकीज़गी के सांचे में ढाल दिया था। ये वालिदैन की तरबियत थी कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरबियत को वालिदैन ने बचपन से ही पाकीज़गी, इखलाक, हुस्न, मोहब्बत के रास्ते पर डाल दिया था। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह होश संभालते ही तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को तालीम के लिए मकतब में, मदरसे में बिठा दिया गया। हुरूफ शनासाई के बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने थोड़े ही अरसे में कुरान पाक को आपने मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था, थोड़े ही अरसे में। तो ये अल्लाह वालों की करामत होती है कि जहां आम बंदा या आम बच्चा कई साल लगा देता है हिफ्ज करने में, अल्लाह वाले थोड़े ही अरसे में कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं। तो इन सब के पीछे वालिदैन की तरबियत और वालिदैन का नेक और परहेजगार होना ही इस मकाम और मर्तबा तक पहुंचा देता है। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदू से सच्ची अकीदत मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।